अरे भैया, ये हमारी टी शर्ट के कलर को डाई हो गया है यार। देखो, टी शर्ट की कलर तो डाई हो गई है। ये तो धोखा है भैया। हमारी टी शर्ट एकदम फीकी है, उधर एकदम पाकिस्तानी ग्रीन लग रही है। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। इंस्टाग्राम की पब्लिक, अपन तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि हमारा यूट्यूब का चैनल 2-3 महीने से ब्लॉक किया हुआ है। किसने? दज्जाल बाबा ने। समझ में आया? गरीबों, हमारे देश के अंदर संजय राउत साहब को लेकर हमसे सवाल पूछा जा रहा है। संजय राउत साहब को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो पुलिस हमारे देश की पुलिस नहीं है, मोदी जी की पुलिस है। पूरा सच बताओ वरना खामोश रहो। इंस्टाग्राम की जितनी पब्लिक है, यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, यूट्यूब के ऊपर मुझे लाइव आने से रोक दिया गया है, तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर से आ रहा हूँ। मेरा फेसबुक पे भी सोशल मीडिया पे पेज है। सारे सोशल मीडिया के जितने भी दीवाने हैं, हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा। मोदी जी में और उनके अंड भक्तों में कहाँ दम था? संजय राउत साहब को लेकर जो लोग हमसे हमारी राय चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। मेरा भारत महान, महान है मेरा भारत, लेकिन नेता 100 में से 110 नेता बेईमान। समझ में आ रहा है? संजय राउत साहब हमारे शिवसैनिक, हमारे महाराष्ट्र के शिवसैनिक, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवसैनिक, उनको जो मोदी जी की पुलिस ने पकड़ा है ना, मैं कह रहा हूँ, बुरा ना मान जो कोई बुरा कहे तुझे, कोई बुरा ना मान जो बुरा तुझे कहे कोई। ऐसा भी कोई है जिसे सारा जहां सच्चा कहता हो कोई? दुनिया में सबको गाली मिलती है, और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे लोगों को गाली देते हैं तो फिर संजय राउत साहब की क्या औकात? तो संजय राउत साहब के जितने भी फॉलोअर्स हैं, मियां है काला साहेब ठाकरे, बाई चॉइस मुस्लिम। अगर तुम लोगों को पॉलिटिक्स समझने का है तो हमारे चैनल पे आओ। मैं हूँ शिवसैनिक बाय बर्थ, बचपन से ही शिवसैनिक हूँ। बाला साहेब ठाकरे उनका स्टॉन्च फॉलोअर हूँ। और मैं तुमको कह रहा हूँ कि अब महाराष्ट्र बनने वाला है महागुजरात। जो मोदी जी से टकराएगा वो अगर कुछ भी झोल झाल किया रहेगा तो सीधा जेल में जाएगा। पूरी दुनिया झोलर है। कंगना रनौत, तू भी एक नंबर की झोलर आई ने। तू क्या कहती है? तूने आज मेरा घर तोड़ा है उद्धव ठाकरे, एक दिन तेरा घमंड टूटेगा। हाँ, तो घमंड टूट गया। अभी हम शिवसैनिक लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? हम तो धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। हम कहाँ जाएंगे शिवसैनिक लोग? तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सीधे सीधे रास्ते पे जाएंगे। उद्धव ठाकरे भी गया तेल लेने, एकनाथ शिंदे भी गया तेल लेने। हम थोड़ा गरीबों के लिए माल मुद्दा लेने जाएंगे। समझ में आ रहा है? आज़ादी गरीबों, अभी तुमको आज़ादी मिली नहीं है। अभी संजय राउत साहब को जेल में डाल दिया है, तो तुमको आज़ादी कहाँ है? समझ में आ रहा है गरीबों? महाराष्ट्र बनेगा महागुजरात। और अगर कोई बीच में बोला तो मोदी जी की पुलिस आ जाएगी। तो हम भी बोल रहे हैं, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। तो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, संजय राउत साहब प्लीज़ हमारी बात को अगर आप सुन रहे हो, प्लीज़, मियां है काला साहेब ठाकरे, मुंबई का ज़ीरो, मैं हूँ मुंबई का ज़ीरो। जिसके पीछे लग जाऊंगा उसको बना दूंगा हीरो। समझ में आया? ये ज़ीरो का बहुत दाम है।
जिसके पीछे लग जाए उसका दाम बढ़ा देता है। तो हमारे देश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, ये नेता लोग है ना, तुमको सब चूतिया बना के ना, जनता को चूतिया बनाते रहे, मिलके चूतिया बनाते हैं लोग। ये नेता लोग के भरोसे पे जाने का नहीं। नेता लोग तुमको खिलाने आते नहीं है। तुम मेहनत करते हो तो तुम खाते हो। मैं कौन हूँ? मैं हूँ धोबी। मैं हूँ धोबी और मैं स्पेशली फिरका परस मौलाना लोगों का ना लुंगी धोता हूँ सोशल मीडिया पे। जो भी फिरका परस मौलाना रहेगा उनका लुंगी धोने का काम है मेरा सोशल मीडिया पे। मैं हूँ धोबी, ठीक है। या अली मेरा नाम है अली, है ना भाई? भैया देख लो, ये लोग कहते हैं हमको अली भाई, मैं कह रहा हूँ मैं हूँ धोबी। फिरका परस मौलाना लोगों के ना लुंगी धोता हूँ सोशल मीडिया पे। जितने भी मोहम्मदी है, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, वरना शॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा, एक कातिल भी नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आया? याजूज माजूज खुल गए हैं और हमारे मुल्ला फिरका परस्ती में बॉक्सिंग करके अपनी अम्मा का हलाला करके सो रहे हैं। इसलिए हमको सोशल मीडिया पे आना पड़ा। मुहर्रम का महीना है, पाक महीना। हम अली के चाहने वाले हैं। हम जात से धोबी है। हमारा सतयुग में पंडितों से मचमच हुआ था, अब कलयुग में मौलाना से मचमच हो रहा है। समझ में आया? पहले के पंडित हमको आज भी गाली देते हैं, अब हम धोबी कह रहे हैं झाग जाओ धोबियों। अब तुमको अमीरों के कपड़े धोना बंद कर देना चाहिए, जो तुम्हें गिरी हुई नज़र से देखते हैं। ओ धोबियों, तुम्हारा नंबर 1 हीरो आ चुका है सोशल मीडिया पे, अपनी टीम जय भीम। तो प्लीज़ हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं, अगर संजय राउत साहब ने किसी औरत को अपमान किया होगा तो वो शिव सैनिक नहीं है। शिव सैनिक किसी औरत का अपमान नहीं कर सकता। मीपन शिव सैनिक आए और हम लोग है ना बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, उनके नक्शे कदम पर चलते। और हम बाई चॉइस अभी मुस्लिम भी है, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, लेकिन फिरका परस मौलाना के कपड़े धोना बंद नहीं करेगी। धोबी भी है, सोशल मीडिया पे धोएगी, ठीक है। फिरका परस मौलाना हो। पाकिस्तान में मेरा बच्चा रहता है मिर्ज़ा इंजीनियर। मिर्ज़ा इंजीनियर से जाके डिबेट करो, अगर तुम जीत गए ना उसके बाद में इधर आना, तुमको समझाएगी इस्लाम। फिलहाल अभी मोहम्मदी बनकर हमारे हिंदुस्तान की शान को बुलंद करने के लिए, मोदी जी से लड़ने के लिए हम गरीबों के पीएम आपके सामने आए हैं। सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं, मैं हूँ गरीबों का पीएम। मोदी जी को हराने के लिए कोई ढंग का पीएम तो होना चाहिए ना। अब कांग्रेस के राहुल गांधी जी तो पप्पू बन गए। जिस कांग्रेस को हम लोग कितना वोट दे दे के इतने साल से जीता है, उनको तो मोदी जी ने अपनी गोदी मीडिया से पप्पू बना दिया। तो अब ये गरीबों को बचाएगा कौन? मैं बचाऊंगा। आओ सपोर्ट करो। मेरे को जेल में कैसे डालेंगे? मेरे पास में तो बैंक अकाउंट ही नहीं है। मैं लूटपाट नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को जेल में कैसे डालेंगे? संजय राउत साहब को इसलिए डाला क्योंकि संजय राउत साहब का दुश्मन उसका माल था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की उम्मत के ऊपर एक फितना है और मेरी उम्मत पर फितना माल है, पैसा। पैसा, और ये पैसा जो कागज का है ना, ये पैसा नहीं, ये धोखा है। पहले 100 रुपए में शादी हो जाती थी, अभी 100 रुपए में मुर्गी नहीं आती है। समझ में आया? वो 100 रुपए का वैल्यू किधर गया? 100 साल पहले 100 रुपए में शादी हो जाती थी, 100 साल बाद 100 रुपए में मुर्गी नहीं आती है। कि तुम्हारे मौलाना लोग है ना, 100 रुपए का वैल्यू खा गए, हरामखोर, सूदखोर, फिरका परस लोग। आओ ना हमारे सामने। मैं काला साहेब ठाकरे मुंबई में पैदा हुआ हूँ, मुंबई में ही मरूंगा लगता है। आओ ना, डिबेट करते ना सामने बैठ के प्यार से, 1-on-1 चाय पी के। आओ rakeshx1on1@gmail.com। आओ ना, ईमेल करो। तुम जो
सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ओ इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर ठुमका लगाने वाली, बुरके में बंदर नचाने वाली, तुम मोहम्मदी हो? अबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे कलंक हो तुम लोग। मैं कौन हूँ? मैं धोबी हूँ, तो कलंक धोने आया हूँ सोशल मीडिया पे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन पे तुम फिरका परस्त मुल्लों के पिल्लों ने लगाई है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। अब धोबी समझाएगा, तुम्हारे फिरका परस्त मौलानाओं के लुंगी धो धो के समझाएगा कि तुम फिरका परस्त मुल्लों के वजह से आज हमारी एकता टूट गई, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। शिवसेना, शिवाजी महाराज की सेना, इसमें हिंदू मुसलमान तुम एक ही रहना। हमारे एकनाथ शिंदे साहब आए हैं गरीबों का भला करने के लिए। रिक्शे वाले हैं, गरीब है तो गरीबी समझते होगे, तो हम जैसे लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। अगर गरीबों का भला करने का रहेगा तो करेंगे, वरना जेल में डाल देंगे, हाँ, या तो महादेव के पास पहुंचा देंगे। तो क्या हम झुक जाएंगे? की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहां क्या चीज है लोह कलम तेरे। तो संजय राउत साहब सब गुनेगार है, ये दुनिया पूरी गुनेगार है। संजय राउत साहब भी गुनेगार है। अगर संजय राउत साहब हमसे लीगल एडवाइस लेंगे तो ऐसा बाहर आएंगे, ऐसा। लेकिन संजय राउत साहब अगर हमसे लीगल एडवाइस नहीं लेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, यहाँ पे अनपढ़ जाहिल गवार लोगों को क्या पता है पॉलिटिक्स की स्पेलिंग भी आती है क्या? POLITICS, पॉलिटिक्स। मोदी जी को पॉलिटिक्स की स्पेलिंग आती है क्या? वक्त किसके हाथ में पता है? इंग्लिश बोलने वालों के हाथ में है वक्त। अरबी बोलने वाले के कोई भाव नहीं मिल रहा है। अकल ठिकाने पे है कि नहीं तुम्हारी? तुम अरबी बोलने वाले मुसलमान लोग, मोहम्मदी लोग, ABCD पढ़ाने के लिए अपने बच्चे लोग को स्कूल में अपना पेट काट काट के भेजते हो। मेरे को पता नहीं है कितने मियाँ भाई लोग हैं इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं, अरबी मदरसे में नहीं भेजते हैं। 10 में से 9 लोग इंग्लिश स्कूल में भेजते हुए और कहते हो अपने आप को मोहम्मदी। हमारा बच्चा पैदा हो गया है और वो पढ़ेगा सबसे पहले अरबी, द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज चाहिए ना, तो तुमको भोलेनाथ महादेव की आखिरी किताब कुरान को पढ़ना पड़ेगा। ओ धोबियो, मैं हूँ इंडिया का नंबर 1 धोबी, ज्ञानी धोबी। हमारा काम है सोशल मीडिया पे फिरका परस्त मौलाना जो हक देते हैं उनका हगा हुआ पूरे पब्लिक के सामने धोना। देखो ये मौलाना इतना हक दिए, समझ में आ रहा है? तुम फिरका परस्त मौलाना के पीछे पड़ जाओ, तुम है ना दूसरे धर्मों के बड़े बुजुर्गों के ऊपर उंगली ना उठाओ। कुरान की आयत है, तुम दूसरों के धर्म के ऊपर उंगली ना उठाओ, वरना वो जाहिल लोग जिहालत में तुम्हारे सच्चे खुदा पर उंगली उठाएंगे। तो तुम बरेलवी देवबंदी नहीं हो, तुम शिया सुन्नी नहीं हो, तुम मोहम्मदी हो, तुम या अल्लाह मदद बोलने वाले हो। मैं अली हूँ, घूमता गली गली हूँ। यहाँ पे लोग मुझे अली भाई बोलते हैं। मैं बोला नहीं, मैं राकेश हूँ, राकेश एक्स। ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। प्लीज प्लीज गरीबों जागो। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम जैसे पुष्पा की जिंदगी में आ गई आंधी। समझ में आ रहा है? हम लोग है ना हमारी माँ को खुश करने के लिए किधर भी लकड़ा चोरी करते हैं, लोहा चोरी करते हैं, फिर धीरे धीरे गर्दुल्ले बन जाते हैं, पूरा रिक्शा ही चोरी कर लेते हैं। समझ में आया? पहले नट चोरी करेंगे, फिर टायर चोरी करेंगे, फिर बैटरी चोरी करेंगे, फिर पूरी रिक्शा ही चोरी कर लेगी। अबे लक्ष्मी बन गई है गांधी, तो हम क्या करें? हमारी जिंदगी में आ गई आंधी। पैसा तो चाहिए। तो मोदी जी गरीबों के PM नहीं है, अमीरों के PM है। 1 नंबर के बोलवचन है। 15 लाख दिया नहीं गरीबों को, बल्कि गरीबों का साथ लेके अमीरों का विकास कर दिया। अंबानी और अडानी का विकास कर दिया है। अभी हमारे संजय राउत साहब को पकड़ के जेल में डाल दिया है, कल को उद्धव ठाकरे साहब को जेल में डाल देंगे। तो ये सारे बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लोग करप्शन से बच नहीं सकते।
और हम करप्शन फ्री है, करप्शन मिटाने के लिए आए हैं। तो जितने भी करप्शन मिटाना चाहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज आई हैव द सुप्रीम नॉलेज, better than you people speaking and learning knowledge from English, going schools and colleges, better than you, हाँ? full knowledge without college मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, राकेश एक्स गरीबों का पीएम, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। ये तो इंस्टाग्राम पे हम लाइव इसलिए आ रहे, यूट्यूब पे बैन कर दिया हमको। ये साला बहुत सच बोलता है, मोदी जी की अमीरों की सरकार गिर जाएगी। अबे हम गरीब है, गरीबों के पीएम है, ज्ञानी है। जहाँ मोदी जी की सोच खत्म हो जाती है वहीं से हमारी सोच शुरू होती है। जिस स्कूल के अंदर मोदी जी स्टूडेंट है ना, उस स्कूल के प्रिंसिपल है हम। थैंक यू मोदी जी। अगर आप अमीरों के पीएम नहीं बनते तो हम गरीबों के पीएम कैसे बनते? समझ में आया? तो प्लीज़, अल्लाह ही है, अल्लाह ने मोदी जी को पैदा किया है, अल्लाह ही ने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ने मोदी जी को अमीरों का पीएम बनाया, अल्लाह ही ने मुझे गरीबों का पीएम बनाया है। तो तुम मियाँ भाई लोग फिरका परस्त हो, इसको शेयर करो और सपोर्ट करो मुझे। वो शिहाब भाई पैदल गया है ना, वो उसका और उसके रब का मामला है, उसके ऊपर उंगली मत उठाओ, उसके ऊपर गलत टिप्पणी मत करो। तुम फिरका परस्त मुल्लो। शिहाब भाई जो पैदल हज यात्रा पे गए ना, वो महादेव के दर्शन के लिए गए हैं, अल्लाह जिसका नाम है, मक्केश्वर गए हैं। समझ में आया? वो मक्केश्वर पैदल जा रहे हैं, पूरा काम धाम 1.5 साल से पेपर वर्क कर चुके हैं, हर कंट्री से उनको वीज़ा मिल चुका है। तुम्हारी क्यों जल रही है? वो फिरका परस्त मौलाना, ज़रा सामने आना। और भी बहुत सारे अल्लाह को नापसंद काम है जो तुम फिरका परस्त मुल्ले करते हो, उस पर ज़रा बात करना, ठीक है? ऐसा मोदी जी को छोड़ के शिहाब भाई के पीछे नहीं लगने का, ठीक है? शिहाब भाई अल्लाह के पीछे है, उनको अल्लाह के पीछे रहने दो। तुम पैदल मस्जिद में नहीं जाते, वो पैदल हज करने जा रहा है, शर्म करो कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसको शेयर करो वरना मेरे चैनल से भागो।